जी 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 जी, आपका प्रश्न बड़ा मार्मिक है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि संसार के अंदर एक बहुत बड़ा भ्रम है। भ्रम क्या है? संसार कहता है कि पहले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब समाप्त होंगे, हम लोग शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, पावन हो जाएंगे। और जिस वक्त हम ये सब हो गया और फिर भगवान जी आएंगे, हम उनके दर्शन करेंगे, हम कृतार्थ होंगे कि भगवान आप आ गए। तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली हम विकारों से रहित होंगे तब भगवान मिलेंगे। ये कंसेप्ट ही नहीं सर जी। हाँ, यह कंसेप्ट अवश्य है कि भगवान जब मिलेंगे तो हम पाक, साफ, पवित्र, पावन, विशुद्ध, शुद्ध जो आप कह लो, वो तब होंगे हम। आप कहेंगे यह तो बड़ी अजीब सी बात है, ऐसा तो कभी सुना नहीं। आपने सुना इसलिए नहीं सर, क्योंकि आपको कभी किसी ने समझाया ही नहीं। देखिए, ग्रंथों को छोड़कर, श्री गुरु ग्रंथ साहब, गीता, रामायण, वेद, उपनिषद जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं, इनको त्याग कर अगर आप भक्ति को समझना चाहते हैं, इनके रूल एंड रेगुलेशंस को अगर आप एक किनारे रखकर अगर आप कहेंगे कि हम स्वनिर्मित कोई सिद्धांत से ईश्वर को मिल लेंगे, तो ऐसा नहीं है सर। कैसे? जैसे H2O, यह एक फार्मूला है। क्या कि पानी कैसे बनाना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आप सुमेल से, ठीक है, आप पानी तैयार कर सकते हैं। अब ये जो सूत्र है, यह आपको मिला कहां से? ये कहां लिखा है? स्वाभाविक सी बात है कि रसायन शास्त्र में यह दर्ज है। अब आप कहें नहीं जी, मैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बजाय मैं तो क्या करूंगा, फ्लोरीन से, ठीक है, और मैं कार्बन डाइऑक्साइड से मैं बना दूंगा। तो भैया आप माथापच्ची करते रहें फिर, ठीक है ना। आंखों से दिखाई देता है, कोई कहे कि नहीं मैं कानों से दिखने लग जाऊंगा, तो कीजिए प्रयास, है ना। मुख से खाया जाता है। कोई कहे कि नहीं मैं नासिका छिद्र में डालूंगा, अंततः वह भी तो गले से होता हुआ पेट को जाएगा। परिणाम क्या होगा? ठीक है ना। तो परिणाम सुखद नहीं है, परिणाम दुखद है। इसलिए ईश्वर को पाने का जो मार्ग है, ऐसा नहीं कि पहले हमको शुद्ध होना है, पावन होना है, पवित्र होना नहीं, ठीक है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में एक पंक्ति आती है, मैं समझता हूं कि वो सार है, हमारे समस्त प्रश्नों का उत्तर है। क्या? गुरु साहिबान कहते हैं, एक वस्त बूझे ता होवे पाक, बिन बूझे तू सदा नापाक। अब देखिए, बहुत अधिक ना पढ़ो, आप इस पंक्ति को उठा करके देखो। पंक्ति क्या कह रही है? एक वस्तु बूझे, है ना, कि अगर उस एक वस्तु अर्थात उस एक ईश्वर अगर आपने बूझ लिया, अर्थात आपने समझ लिया, अर्थात आपने उनका मर्म पा लिया, ता होवे पाक, तब आप कहीं जाकर के पवित्र होंगे। बिन बूझे तू सदा नापाक। अगर आपने जाना नहीं है ना, तो क्षमा कीजिए, आप सदैव अपवित्र रहेंगे। इसलिए आपने ग्रंथों में एक श्लोक और पढ़ा होगा कि गुरु धोबी और शिष्य का पड़ा। आप ध्यान से समझिएगा सूत्र क्या है। गुरु धोबी और शिष्य कपड़ा, ठीक है, और साबुन सिरजनहार, और सुरत शिला पर धोइए निकसे रंग अपार। सर्वप्रथम तो आप इस श्लोक के अंदर आपका कंसेप्ट मुझे लगता है कि बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा, लेकिन आप थोड़ा सा और चिंतन करें इस बात पर। गुरु धोबी गुरु तो धोबी होता है, ठीक है, और धोबी
के पास कपड़ा कौन सा जाता है? स्वाभाविक है कि स्वच्छ कपड़ा तो वहां पर नहीं जाएगा। जिसको दाग लगे हैं, काले धब्बे लगे हैं, तो वह कपड़ा जाएगा। हम कपड़े हैं, हम धोबी के पास क्यों गए, गुरु के पास क्यों गए? क्योंकि जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला हो ऐसा। मैल भी कोई साधारण नहीं है, जन्मों जन्मों की मैल लगी है। काला हो ऐसा, काला भी नहीं है ना, काला शाह, इतना काला, मतलब कालक भी कहेगी अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा, हम तो गोरे हैं, इस काली का तो हमारा मुकाबला ही कोई नहीं। इतने काले हैं, जन्मों जन्मों की मैल लगी है। ठीक है, धोबी के पास गए, गुरु के पास गए, तो धोबी कपड़े को लेकर के ये थोड़ी कहता है अरे भैया इस पर तो इसको पहले साफ करके लाओ फिर धोएंगे। भैया साफ ये स्वयं अगर अपने आप से हो जाता तो फिर आपके पास आने की आवश्यकता क्या रहती। इसलिए धोबी क्या करता है, कपड़े को रखकर साबुन रगड़ता है। और कबीर जी कहते हैं साबुन सृजनहार। तो गुरु के संदर्भ में साबुन क्या है? वो है सृजनहार, परमात्मा। अर्थात गुरु सबसे पहले परमात्मा देता है, और परमात्मा जब मिलेगा तो क्या होगा, सुरत शिला पर धोइए, तो आपका ध्यान लगेगा। उस ध्यान से क्या होगा, रगड़ा करते हैं ना हम साबुन लगाकर, इसी प्रकार श्वासों का ऊपर जाना, ये रगड़ना है। तो निक्षय रंग अपार, जो उसका वास्तविक रंग था, स्वच्छता थी, उसकी पवित्रता थी, शुद्धता थी, क्या होगा, वह बाहर प्रकट हो जाएगी। इसलिए कोई कहे कि मैं पहले पवित्र हो जाऊंगा और फिर भगवान जी मिलेंगे, कपड़ा कहे मैं पहले साफ हो जाऊंगा फिर साबुन चाहिए, तो यह तो सिद्धांत ही नहीं है। इसलिए पहले काम क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार यह नहीं त्यागने पड़ते। और गीता में तो सिद्धांत है, 18 अध्याय हैं और बड़ा सॉलिड बेस है गीता का। और यह संदेश है प्रत्येक जन के लिए, क्या कि अर्जुन को एक विकृति ने घेर लिया है। ऐसी विकृति, उसको मोह कहा गया है। और जैसे ही मोह जागृत हुआ, वह इतना महान योद्धा गांडीव रख करके डिप्रेशन हो गया और ऐसे करके बैठा है, नहीं नहीं मुझसे युद्ध नहीं होगा, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं कैसे करूं, मेरे मामा चाचा ताया फूफा, गिना दिए रिश्ते, बड़ी इतनी तैयारियां, लाखों करोड़ों योद्धा आमने सामने खड़े हैं, अरबों खरबों का पैसा लग चुका है, और अधर्म का नाश करना है, धर्म की स्थापना करनी है। कंसेप्ट बड़ा क्रिस्टल क्लियर है भगवान श्री कृष्ण को, उनका लक्ष्य बड़ा श्रेष्ठ है। और हीरो चुना है ऐसे व्यक्ति को, अर्जुन को। देखिए उसके सारथी बने बैठे हैं, और मेन व्यक्ति जो हीरो है उस युद्ध का, वही गांडीव ने गिरा दिया है। भगवान कृष्ण सोचने पड़ गए, अरे बाबा, बड़े ऐसे स्थान पर धोखा दिया बेटा, चलो हम तो देखेंगे फिर। तो भगवान कृष्ण गीता का उच्चारण शुरू करते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म से शुरू करते हैं बात। और देखिए इतने इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ द अर्थ भगवान श्री कृष्ण, 16 कलाएं पूर्ण, और अर्जुन बड़ा कंसंट्रेटेड व्यक्ति है, वो एकाग्र चित्त व्यक्ति है वो। ठीक है, वो बचपन में ही इतना एकाग्र है कि चिड़िया की आंख को भेद देता है। और युवा अवस्था में देखते हैं द्रौपदी स्वयंवर के अंदर वो मछली ऊपर घूम रही है और नीचे तेल में परछाई देख करके उसकी आंख को भेदना है, उसने किया। और बिना एकाग्रता के ऐसा संभव नहीं है। इतना एकाग्र चित्त व्यक्ति और इतने लॉजिकल समझाने वाले भगवान श्री कृष्ण, और वो समझा नहीं पा रहे हैं, वो अर्जुन समझ नहीं पा रहा, तो कैसे समाधान निकला पता है? श्रीमान 700 श्लोक कम नहीं होते, वो 700 के 700 श्लोक व्यर्थ हो जाते अगर 11वें अध्याय के अंदर एक
सुंदर सी घटना ना घटती। क्या? मोह तो जागृत हो गया। मोह जागृत है अर्थात अर्जुन का मन विकृत है, मैला है, मलिन है। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यह मैं नहीं हूं, मैं तो एक ज्योति हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं ईश्वर हूं। और अर्जुन को फिर अपना विकृति दूर कर कर, मन की मैल दूर करनी, उसके लिए मतलब एक शर्त है। फिर वो भगवान के वास्तविक रूप को देखता। तो ऐसा हुआ नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा कि तुम शुद्ध हो जा, पवित्र हो जा। पता क्या कहते हैं? कहते तू मेरी शरणागत हो, मैं अर्पित मनो, मेरे को मन तू अपना अर्पित कर। और वो कहते हैं कि मैं तेरे को एक ऐसा ज्ञान देता हूं, दिव्य दृष्टि देता हूं, जिससे तू मुझे देखेगा। और आप 11वें अध्याय का 13वां श्लोक है, उठा करके देखो, उसमें भगवान श्री कृष्ण उनको दिव्य दृष्टि देते हैं। दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्चिमे योगमेश्वरम। और उसके पश्चात अर्जुन क्या देखता है? दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेदुपति था, कि महाराज हजारों सूर्यों का प्रकाश अगर एक साथ उदित हो जाए वो भी कुछ नहीं है किसके आगे? जो प्रकाश मैं अपने भीतर देख रहा हूं। अब देखिए, गीता में अर्जुन इस स्थान पर भगवान के वास्तविक रूप का दर्शन करता है। तो ईश्वर का दर्शन करने के लिए अगर यह सिद्धांत अवश्य भावी हो कि पहले हमको पाक पवित्र साफ होना आवश्यक है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से वंचित होना, दूर होना, रहित होना आवश्यक है, तो अर्जुन का तो मोह शिखर पर है। तो उसने तो पहले मोह नहीं त्यागा, पहले परमात्मा का दर्शन हुआ है। और फिर 18वें अध्याय में वो अंततः कहता है कि महाराज नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा, कि मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति वापस आ गई, बताओ किस किस को मारना, गंड में उठा लिया। ठीक है ना? इसलिए अंधकार जाएगा और प्रकाश आएगा, यह सिद्धांत नहीं होता। ठीक है? सिद्धांत क्या है? पहले जहां पर अंधकार है वहां पर जाकर के आप ज्योति प्रज्वलित कीजिए, आप कोई दीपक जला दीजिए। ठीक है ना? जैसे ही ज्योति जलेगी तो अंधकार को भगाना थोड़ी ना पड़ता है, अंधकार स्वतः ही चला जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रकाश हो गया। इसलिए जितने भी मनुष्य प्राणी मात्र हैं वो कहते हैं कि पहले हमारे भीतर से अंधकार जाएगा तो प्रकाश आएगा। यह सिद्धांत नहीं है। ठीक है? पहले प्रकाश होगा, पहले ईश्वर का दर्शन होगा, उसके पश्चात हमारे भीतर राक्षसी प्रवृत्तियों का प्रवाह समाप्त होता है और दैविक गुणों उनका स्थापना मानिए आप, वह आरंभ होती है। इसलिए ग्रंथों के अनुसार अगर आप देखेंगे तो निश्चित ही पहले ईश्वर मिलते हैं, उसके पश्चात धीरे धीरे संसार के मोह का त्याग आहिस्ता धीरे धीरे होना। जैसे जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नीचे की जो धरातल है वह उसकी दूरी दूर होती जाएगी। ठीक है ना? तो यह सिद्धांत है। धन्यवाद। जय श्री राम।